नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निष्ठा मॉड्यूल 3 के मॉड्यूल 10 की, जिसमें हम जानते हैं कि मिनिमम 70% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, जिससे कि हमारा 70% मार्क्स एक ही बार में आ जाएं और हमें आसानी से सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। ये आपका आंसर होगा सुकरात संवाद। सेकंड क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। आपका संबंध होना चाहिए भयमुक्त आनंदपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा ... क्रियान्वित किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। यह आपका होगा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग का नेतृत्व करना। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र में रहें। नेक्स्ट है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। यह आपका हो जाएगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बना करके। शिक्षकों को 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान होने की आवश्यकता है। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। इसके लिए बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना, विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन का प्रबंध में मदद करना, शिक्षक प्रबंधन में सहायता, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है, इस तरह काम करने में सहज है, उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसमें आपका हो जाएगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। यह आपका हो जाएगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ता के यह कहने की अधिक संभावना है कि केवल कुछ अभिभावक ही अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। एक गलत ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की
प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। ये आपका हो जाएगा पढ़ने की क्षमता में कुल कमी, सीखने की क्षमता में कुल कमी। ये आपका हो जाएगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? कि इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को गृह कार्य देकर। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनकारी नेतृत्व में के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है वित्तीय प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इसमें विशेषता कौन सी नहीं है? लोगों की नहीं सुनना। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह ... बदलाव का प्रतीक है। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा पढ़ने के लिए सीखना से लेकर के सीखने के लिए पढ़ना, यानी आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा पढ़ने के लिए सीखना से पढ़ने के लिए सीखने के लिए पढ़ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? आ जाएगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उसके साथ भेदभाव करना। दोस्तों, इसमें आप अगर करते हैं तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे देखिए हमने इसको सबमिट कर दिया है और इसमें हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 आया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।